हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम द एडजेक्टिव कंपैरिजन समझेंगे। कल मैं आपको एडजेक्टिव की परिभाषा और उसके प्रकार वगैरह बता चुकी हूँ। आज हम ये देखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग तुलना करने के लिए किस प्रकार से किया जाता है। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। यानी एडजेक्टिव को तुलना करने के लिए हम 3 प्रकार से यूज करते हैं, जो ये 3 नाम दिए हुए डिग्री के रूप में। पहला है पॉजिटिव डिग्री, इसको कहते हैं हम मूल अवस्था। यह एडजेक्टिव का साधारण रूप होता है। पॉजिटिव डिग्री में व्यक्ति या वस्तु के सिर्फ गुण दोष बताए जाते हैं, जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और अमेरिका इज अ बिग कंट्री। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द पॉजिटिव डिग्री के रूप में है और यहाँ पे बिग शब्द जो है वो भी पॉजिटिव डिग्री शब्द है। दूसरा है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं उच्चतर अवस्था। इसका प्रयोग 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं के गुण या दोषों की तुलना की जाती। जब तुलना करने के लिए 2 चीज़ें हो गई तो फिर वो चीज़ क्या कहलाएगी? कंपैरेटिव कहलाएगी। ही इज क्लेवरर देन संजय। यहाँ पे क्लेवरर शब्द, क्लेवर शब्द उसमें ER लगा हुआ है, तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री शब्द है। और ये बात खास ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री शब्द के तुरंत बाद हम देन का प्रयोग किया करते, इसके बगैर ये डिग्री शब्द कंप्लीट नहीं होता है। विजय इज टालर देन विनीत। यहाँ पे टालर शब्द कंपैरेटिव डिग्री है, उसके तुरंत बाद देन शब्द का यूज करा गया। तो वह संजय से ज़्यादा चतुर है, या कहें वह संजय की अपेक्षा ज़्यादा चतुर है। तो तुलना हो रही है ही और संजय के बीच में। यहाँ पे तुलना हो रही है विजय और विनीत के बीच में। विजय इज टालर देन विनीत, यानी विजय लंबा है विनीत से, विनीत की अपेक्षा विजय लंबा है। कंपैरेटिव डिग्री में ये भी बात ध्यान रखनी है कि शुरू में जिस सब्जेक्ट का प्रयोग या जिस नाउन का प्रयोग किया जा रहा है वो गुणों में ज़्यादा है और पीछे वाले के गुण कम है। यानी जैसे विजय लंबा है, विनीत छोटा है, उसी तरह से ही चतुर है, संजय उसकी अपेक्षा कम चतुर है। तो ये खास बात हमको ध्यान रखनी है। तीसरा है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। इसको कहते हैं उच्चतम अवस्था। इसका प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण अथवा दोषों की तुलना के लिए किया जाता है। जब साधारण बात कही जाएगी तो पॉजिटिव 2 लोगों के बीच तुलना होगी, तो कंपैरेटिव 2 से अधिक हो गए तो सुपरलेटिव। जैसे टुडे इज द हॉटेस्ट डे। अब यहाँ पे ये खास बात और ध्यान रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपका पॉजिटिव डिग्री का शब्द होता है उसमें हम EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव शब्द बन जाता है। अमित इज द यंगेस्ट इन द क्लास। EST लगा दिया यंग में तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई और उससे पहले द। तो कंपैरेटिव में हम डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं और सुपरलेटिव में हमें द का प्रयोग करना रहता है डिग्री शब्द से पहले। तो इस तरह से ये आपके 3 प्रकार हुए। अब हम समझेंगे आगे कि हमको डिग्री शब्द बनाना कैसे है, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री शब्द कैसे बनाए जाएंगे। डिग्री बनाने का पहला नियम है कि हमारी जो भी पॉजिटिव डिग्री शब्द है या कहें जो एडजेक्टिव शब्द है उसके अंत में हम ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे इसका क्लेवर का होगा क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। उसी तरह से स्मॉल SMALL है, पीछे ER जोड़ दिया तो होगा स्मॉलर, EST जोड़ दिया तो स्मॉलेस्ट। बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट।
रिच, रिचर, रिचेस्ट। इस तरह से ये आपके शब्द बन जाते हैं। सेकंड जो नियम है उसका पॉजिटिव डिग्री के शब्द के अंत में यदि ई पहले से ही दिया हुआ है तो हम सिर्फ आर और ईएसटी लगा करके डिग्री बनाते हैं। जैसे ये वाइज शब्द दिया हुआ है, पहले से ही लास्ट में ई है, तो हम कंपैरेटिव बनाते समय सिर्फ आर जोड़ेंगे, फिर ई आर नहीं जोड़ेंगे। उसी तरह सुपरलेटिव बनाते समय हम सिर्फ एसटी लगाएंगे, ईएसटी नहीं लगाएंगे। तो ये आगे इसी तरह से बने हुए हैं, जैसे ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नेक्स्ट नियम है आपका, यदि एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो यानी एक ही व्यंजन हो और उसके पूर्व में एक वोवेल हो तो उसमें हम ईआर और ईएसटी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं या रिपीट कर देते हैं। जैसे ये शब्द दिए हुए हैं, लास्ट में ये आपका व्यंजन है और व्यंजन से पहले शब्द में सिर्फ एक ही स्वर है, एक ही ई दी हुई है, तो जब हम इसकी डिग्री बनाएंगे तो डी को क्या करेंगे, डबल कर देंगे और तब हम ईआर लगाएंगे और तब ईएसटी लगाएंगे। बिग का हो गया बिगर और बिगेस्ट, तो BIG की जगह BI डबल GER डबल GEST, इस तरह से। थिन का थिनर, थिनेस्ट, शेड, शेडर, शेडेस्ट, इस तरह से आपके ये पूरे नियम बनेंगे। नेक्स्ट है, यदि एडजेक्टिव के अंत में बाय है और उसके पूर्व में एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो ER और EST लगाते समय बाई के स्थान पर आई हो जाता है, यानी बाय को हम आई में चेंज कर देते हैं। और यदि यदि बाय से पहले कोई स्वर है तो बाय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे शब्द दिया हुआ है हैप्पी, तो जब हम इसमें ER लगाएंगे तो उससे पहले हमने बाय को बदल दिया आई में, तो ये होगा HAPPIER, हैप्पियर। उसी तरह से EST लगाते समय हमने बाय को बदल दिया पहले आई में, तो हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। लेकिन आगे अगर हम देखें तो गेट शब्द दिया हुआ, बाय से पहले ए क्या दिया हुआ है आपका, वोवेल दिया हुआ है, स्वर है ये, तो बाय में कोई चेंज नहीं होगा, हम सिर्फ ER लगाएंगे और EST लगाएंगे। ग्रे का जैसे हुआ ग्रेयर, ग्रेएस्ट। नेक्स्ट है, जिन एडजेक्टिव में दो या दो से अधिक सिलेबल्स होते हैं उनके पूर्व मोर या लेस रख करके कंपैरेटिव और मोर, मोस्ट और लिस्ट रख करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी कुछ शब्दों में डबल सिलेबस, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी शब्द एक होता है, फुल शब्द अलग से जोड़ा हुआ है, यानी दो शब्द मिलकर के एक शब्द बने हुए हैं। ऐसे शब्दों की कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर या लेस लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट या लिस्ट लगाएंगे। अब मोर कहाँ लगाना है, मोर और मोस्ट कहाँ लगाना है, यदि हमें गुणों में वृद्धि करनी है तो मोर और मोस्ट का प्रयोग करा जाता है, और यदि हमें गुणों में कमी दिखानी है तो लेस या लिस्ट का प्रयोग करा जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका अर्थ हुआ सुंदर, अधिक सुंदर, बहुत अधिक सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर। केयरफुल यानी सावधान, मोर केयरफुल यानी की अपेक्षा और सावधान से ज़्यादा सावधान, ठीक है। और मोस्ट केयरफुल यानी सबसे ज़्यादा सावधान। वृद्धि हुई गुणों में, अगर यही बात को हम कमी दिखाना चाहें किसी भी चीज़ में तो कमी के लिए हमको लेस का प्रयोग करना रहता है। जैसे केयरलेस, यहाँ पे केयरफुल था, ये हो गया केयरलेस, असावधान।
तो लेस केयरलेस यानी इसकी अपेक्षा कम असावधान, और लिस्ट केयरलेस यानी सबसे कम असावधान। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेस और लिस्ट का प्रयोग गुणों में कमी के लिए और मोर और मोस्ट का प्रयोग गुणों में अधिकता के लिए। तो इसी तरह से ये इन शब्दों के सामने हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे, वो हमारी मर्जी है। जैसे यहाँ पे वंडरफुल दिया हुआ है, लेस वंडरफुल और लिस्ट वंडरफुल। हम चाहें तो यहाँ पे अगर हमें दिखाना है अधिक आश्चर्यजनक तो हम मोर वंडरफुल करेंगे, सबसे अधिक आश्चर्यजनक तो हम मोस्ट वंडरफुल करेंगे। ये हमारे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा क्या मीनिंग निकल रहा है। तो इस तरह से ये आपकी डिग्री चेंज होंगी। नेक्स्ट नियम है आपका, ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई भी नियम लागू नहीं होता। इनकी पॉजिटिव डिग्री अलग शब्द होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री अलग शब्द होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री शब्द अलग होते हैं। जैसे गुड, गुड की, बेटर और बेस्ट। अब यहाँ पे गुड के अलावा वेल शब्द की भी डिग्री यही होती है, WELL, वेल मीन्स भी अच्छा। तो वेल की भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब इसमें लेट की जो है ये डिग्री कम में ज़्यादा यूज में आती है और ये लास्ट शब्द ज़्यादा यूज में आती है। फार, फार्दर, फारदेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब दोनों की एक ही है, लेकिन मच का प्रयोग मात्रावाचक के लिए किया जाता है और मैनी का प्रयोग संख्यावाचक के लिए। अप, अपर, अपमोस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। नीचे एक नोट दिया हुआ है, इसको आप भी ध्यान रखें। जो शब्द होते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके आगे जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन के स्थान पर इनका टू का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के यूज के समय पे हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें से कोई शब्द अगर आया हुआ है तो हम देन का यूज नहीं करेंगे, कंपैरेटिव में हम टू का यूज करेंगे। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। आगे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन में हम डिग्री का प्रयोग किस तरह से करते हैं, किस तरह से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव होती है। जैसे आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है, राम अच्छा लड़का है। साधारण सी बात कही जा रही है, विशेषता बताई जा रही, गुण दोष बताया जा रहा है, अच्छा लड़का है। तो सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे है शब्द है तो इज आ गया, था शब्द होगा तो यहाँ पे बाज आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस बनेंगे इस तरह से, राम इज अ गुड बॉय, राम बाज अ गुड बॉय। राम श्याम से लंबा है। अब यहाँ पे दो नाउन आ गई हैं आपकी, राम भी है और श्याम भी है। अब कौन ज़्यादा है, राम श्याम से लंबा है। तो जो गुणों में अधिक है, मैंने शुरुआत में भी आपको एग्जाम्पल समझाया था, उस नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। जो गुणों में कम है उसको हम पीछे रखेंगे, ठीक है। तो जो हमने ये बनाया था सेंटेंस उसी क्रम से बनेगा, राम, उसके बाद हमारी यहाँ पे वर्ब आनी है, वर्ब के तुरंत बाद हमें डिग्री शब्द का प्रयोग करना है, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो नाउन आ गए, दो लोगों के बीच की बात आ जाएगी। दो नाउन जब भी आ जाएंगे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, टालर। और कंपैरेटिव के तुरंत बाद हमें देन शब्द का प्रयोग करना है और लास्ट में हम जो दूसरा नाउन है उसको रखेंगे। तो राम इज टालर देन श्याम, इस तरह से बनेगा। से अगला है, लता सब लड़कियों से सबसे अधिक सुंदर है। सुपरलेटिव डिग्री का जब भी यूज करा जाता है सेंटेंस में तो उसमें हमेशा ग्रुप रहता है, तुलना करने के लिए। कभी भी दो लोगों के बीच में तुलना करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो ये है, लता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। यहाँ पे ऑफ ऑल द गर्ल्स समूह का नाम आ गया, सभी लड़कियों में। अगला, यह मकान उससे पुराना है।
तो दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट, उससे यानी उस मकान से, ठीक है। उसी तरह से एक और है, वह सभी छात्रों से सबसे अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ पे सबसे अधिक, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई, और सभी छात्रों से ये ग्रुप का नाम आ गया, तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं आमतौर पे, तो आप किस तरह से समझेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे कंपैरेटिव भरना हमको। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज बॉय, यहाँ पे आपकी डिग्री दी है, आपको करेक्ट डिग्री शब्दों का यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे एक ही नाउन की बात की जा रही है, सिंपल सेंटेंस है। जब एक ही नाउन की बात होगी तो हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री भरेंगे, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज अ गुड बॉय। अगला है सी इज देन गीता। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको देन शब्द का यूज दिया जा रहा है, इसका मतलब हमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री भरना है। तो प्रेटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेटियर। बाय लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बाय को आई में चेंज करेंगे और ईयर लगाएंगे, तो सी इज प्रेटियर देन गीता। ये हमें शब्द ध्यान रखना है, जब भी देन आएगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। और दूसरी चीज़, दो नाउन हो गए, यहाँ पे सी हो गया और एक गीता हो गया। नेक्स्ट है राम इज द इन द क्लास। अब हमें इसमें सुपरलेटिव भरनी, उसके लिए हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो इन द क्लास ये ग्रुप का नाम आ गया, और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। तो डिग्री शब्द से पहले अगर द लगा हुआ है तो यहाँ पे जो भी शब्द है हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो राम इज द, आपकी सुपरलेटिव डिग्री गुड की होती है बेस्ट, तो यहाँ पे हम भरेंगे BEST बेस्ट। राम इज द बेस्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे शब्द नहीं दिया हुआ है, हम चाहें तो बेस्ट बॉय भी कर सकते हैं, ना बॉय शब्द है ना स्टूडेंट शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है, तो हम अकेला बेस्ट शब्द भर सकते हैं। आगे मोहन टेक्स मिल्क देन मी, फिर से देन शब्द आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री भरेंगे। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, तो मोहन टेक्स लेस मिल्क देन मी। उसी तरह से अगला, द हिमालयास आर द माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। द दिया हुआ है उससे पहले, तो हाई का हम सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे हाईएस्ट, इसमें EST लग जाएगा। द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से ये आपकी डिग्री शब्द आएगी। फिर ये दिया हुआ है जो सीनियर का दिया था, यहाँ पे मैंने समझाया था अभी, गोविंद इज। सीनियर शब्द की हमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भरना है, तो ये शब्द आपका स्वयं वैसा का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि ये OR लगा हुआ है, अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री शब्द है। यहाँ पे टू ध्यान रखना है हमको कि सीनियर जूनियर इनके साथ में टू आता है, देन नहीं आता है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही भरेंगे, गोविंद इज सीनियर टू अनिल। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की एक्सरसाइज भी मैंने समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको डिग्री या एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गया होगा।